अगली खबर का यूपी पीएससी के यूटर्न पर अखिलेश यादव ने वार किया है। चुनावी गणित समझकर पीछे हटी है सरकार। प्रदर्शन के बाद सरकार ने मानी अभ्यर्थियों की मांग। आरओ और एआरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। पीसीएस परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही आयोजित की जाएगी। यूपी पीएससी ने छात्रों की मांगों को मानते हुए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा स्थगित कर दी है और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को पुराने पैटर्न पर आयोजित कराने का ऐलान किया है। योगी सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया जब 20 नवंबर को सूबे की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट उन्होंने लिखा है कि बीजेपी सरकार को चुनावी गणित समझ आती है। जब अपनी हार समझने सामने दिखाई दी तो वो पीछे तो हटी, पर उनका घमंड बीच में आ गया। देखिए, पीसीएस परीक्षा को पुराने पैटर्न पर ही कराने का ऐलान किया गया है और आरओ एआरओ एग्जाम को स्थगित किया गया है। नीरज मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, देखिए, अब कहीं ना कहीं जो एग्जाम को लेकर सरकार का यूटर्न है, इस पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश का कहना भी गलत नहीं है। आपने देखा कि उपचुनाव है तो पहले प्रदर्शन करते हुए आपने देखा और प्रदर्शन करने दिया तमाम अभ्यर्थियों को, और जब थक हार के आपको ये समझ में आ गया कि इसका नुकसान वोट बैंक पर पड़ सकता है, नुकसान झेलना पड़ेगा, तो आपने एकाएक फैसला सुना दिया। बिल्कुल, देखिए, पिछले 3 दिनों से जो अभ्यर्थी थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और कल 4 बजे आयोग ने उनकी बात को माना, और वो भी तब माना जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। उसके बाद जो परीक्षा है वो 1 दिन में कराने का फैसला लिया गया है। लेकिन अभी केस फंसा हुआ है आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है, वो कैसे कराई जाएगी, तो उसको लेकर अभी छात्रों में अवरोध जारी है और इसीलिए अभी प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और साथ ही साथ विपक्ष है वो इस समय निशाने पर लिए हुए है सरकार ने 4 दिन के अंदर जो इतना बड़ा फैसला था आंदोलन के बाद रखा, तो अगर बदलना ही था शुरू ही ये फैसला बदला जा सकता था। अगर सब नहीं थी तो आखिर सरकार को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा आयोग का? इन्हीं सब बातों को लेकर विपक्ष चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो लगातार देखिए हमला। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का निशाना साधना, वो भी इस समय में तमाम जो अभ्यर्थी जो अपने वोट अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे उनके मन में भी बात लेकर आए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, जो आरओ है या एआरओ है उनके एग्जाम को स्थगित किया गया है, और वहीं अगर पीसीएस की बात कर ले तो उनके एग्जाम को पुराने पैटर्न पर ही कराने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कल ही तमाम अभ्यर्थियों को मैं सुन रही थी, उनका कहना था कि आपने एग्जाम को स्थगित कर दिया, साल भर मेहनत हम भी करते हैं, समय हमारा भी जाया होता है, विरोध हमने भी इसलिए किया था कि एग्जाम हमारे भी उसी पैटर्न पर आयोजित कराया जाए, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ समय को जाया करने का काम सरकार ने किया है, हम अब भी पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, देखिए, छात्रों के भविष्य का मामला है और छात्र साल भर तैयारी करता है और इसलिए तैयारी करता है कि परीक्षा के जब समय आएगा तो वो नौकरी मिलेगी। लेकिन जैसे परीक्षा टल जाती है तो उनका भविष्य भी अधर में आ जाता है, और जब नए नए नियम लागू हो जाते हैं परीक्षा से पहले तो छात्रों में अपने आप आक्रोश होना जो स्वाभाविक है, और यही आक्रोश देखने को मिला प्रयागराज में इतने दिनों पर सड़कों पर। उसके बाद जब देखा कि किस तरह से 20,000 छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और न केवल प्रयागराज में बल्कि इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों उस पर संज्ञान लिया, अधिकारियों की बात की। इसके बाद अधिकारियों को ये बात समझ में आई कि नहीं, ये चीज गलत है और जो नॉर्मलाइजेशन है उससे छात्रों का हित नहीं होगा। बाकी के बाद इतने समय बाद जो समझ में आ रही है कि बड़ी जो चिंता का विषय है, विपक्ष यही कह रहा है कि तो पहले ही तो छात्रों को आंदोलन करने का मौका मिला, यानी कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और विपक्ष पर है। ठीक है, विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, अब आगे का प्लान क्या है अभ्यर्थियों का? आगे वो क्या करेंगे? सरकार ने तो अपना फैसला सुना दिया।
देखिए पीसीएस के परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो जरूर उनको गिफ्ट दिया गया है, लेकिन जो आरओ एआरओ के परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आयोग के गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। रात भी कई भारी संख्या में छात्र वहां पर जुटे हुए थे। उनका एक ही जो नियम है, जो कहना है कि जो आरओ एआरओ परीक्षा है उसमें समिति जरूर गठित कर दी गई है, लेकिन यह छलावा है उनके साथ, उनके आंदोलन को खत्म करने की साजिश है, ऐसा जो अभी तक छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि समिति का गठन हो गया है, समिति अब क्या निर्णय लेती है देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी छात्र लगातार वहां पर डटे हुए हैं, भारी संख्या में छात्र जुटे हुए हैं और लगातार छात्रों की संख्या में इजाफा ही हो रहा है। हालांकि जो पीसीएस के जो अभ्यर्थी थे वो पीछे हटे जरूर हैं, लेकिन उनका एक यह भी दावा है कि जो नो नॉर्मलाइजेशन का मामला था उसको भी रद्द किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। आज छात्रों के प्रदर्शन का 5वां दिन है और लगातार छात्र जुटे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी जिला प्रशासन तैनात है और डीएम भी फिर से पहुंचे थे वार्ता के लिए, लेकिन फिर से वार्ता उनकी विफल रही है। आरओ एआरओ परीक्षा जरूर स्थगित कर दी गई, लेकिन छात्र अभी भी डटे हुए हैं और छात्रों का यह आंदोलन लगातार जारी है। और एक ही उनका कहना है कि अगर पीसीएस का परीक्षा एक ही पाली में कराई जा सकती है तो आरओ एआरओ की परीक्षा क्यों नहीं कराई जा सकती। जी बिल्कुल। देखिए, लेकिन विकास, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है, जब सरकार ने पीसीएस परीक्षा वाले अभ्यर्थियों के लिए फैसला ले लिया तो वाकई आरओ और एआरओ के जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके एग्जाम को स्थगित करने की क्या जरूरत थी? उनके लिए भी दूसरा रास्ता निकाला जा सकता था। क्या उनसे मुलाकात के लिए या किसी भी तरह की प्रशासनिक पहल अब तक आपने देखी है क्या? देखिए, अभी किसी भी तरीके कोई आयोग की तरफ से या प्रशासनिक पहल नहीं की गई है। हालांकि जिला प्रशासन जरूर कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आंदोलन खत्म हो। कुंभ की दृष्टि से लगातार जो तैयारियां हैं वो की जानी है और बहुत कम समय बचा है कुंभ का। और संगम नगरी प्रयागराज में देश के प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रशासन इस पूरे मसले पर जल्द ही निर्णय लेगा। लेकिन अब जब सीएम ने इस पूरे मामले में दखल दिया है, उन्होंने छात्रों से एक संवाद के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिया है, लेकिन अभी भी आरओ एआरओ के जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार मैदान में डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जैसे पीसीएस की परीक्षा को लेकर एक ही शिफ्ट में कराने की बात कही जा रही है, नोटिफिकेशन जारी किया गया, वैसे ही आरओ एआरओ की भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हालांकि उनका जो नॉर्मलाइजेशन का मामला है उसको भी रद्द किया जाए, लेकिन आयोग अभी उस मसले पर डटा हुआ है। उस मसले पर अभी कुछ भी स्टैंड क्लियर करने को नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल। नीरज, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए उम्मीद की जा रही है अब सबकी सुई सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ पे टिकी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कल भी सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद ही एकाएक फैसला लिया गया और पुराने पैटर्न पर एग्जाम करने की बात कही गई। क्या आरओ और एआरओ के अभ्यर्थी इसी तरह से प्रदर्शन करते रहे, विरोध चलता रहा, तो जैसा कि कहा भी गया कि कुंभ मेले की तैयारी होनी है और उसके अलावा अभी 20 तारीख को उपचुनाव भी है, तो क्या फैसला उनके पक्ष में ले सकती है सरकार? जी बिल्कुल, उनके पक्ष में फैसला ले सकती है सरकार। अभी पीसीएस की परीक्षा थी, दिसंबर में ही स्टार्टिंग में ही थी, अभी पीसीएस की परीक्षा के लिए फैसला लिया गया वो वनडे में कराई जाएगी। और जब एक दिन में परीक्षा होगी तो नॉर्मलाइजेशन का मामला इससे खत्म होता हुआ दिख रहा है। जो अगर 2 शिफ्ट में होती और अलग अलग नॉर्मलाइजेशन के लिए थी, और ये नॉर्मलाइजेशन तय है, आयोग तय करेगा कौन सा आसान था, कौन सा। यही छात्रों को सब समस्या है कि आखिर आयोग कैसे तय कर सकता है, और वजह से जो छात्र ज्यादा नंबर पाए हैं वो पा जाएंगे, कम पाएंगे ज्यादा पा जाएंगे। इसीलिए वनडे परीक्षा और एक पेपर अब एआरओ और आरओ अधिकारी और सहायक अधिकारी का जो पेपर होना है उस पर भी जल्द फैसला आ सकता है। के बाद समझ आ गई तो आयोग है वो उनके पास तक पहुंचेगी तभी सुनी जाएगी। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लाडकी बहीण माझी, लाडका युवा, सगळ्यांपुढे आपला शेतकरी